हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देखा जाए तो वायु दबाव जो है लगातार 1008 मिलीबार तक बना हुआ है। न ही ये ज़्यादा बड़ा है न कम हुआ है। अब आने वाले समय में लगभग 1 से 2 दिनों के अंदर इसके घटने की संभावना है। यानी जो गतिविधियाँ हमने 10 दिनों पहले बताई थी वही गतिविधियाँ जाकर जो हैं अब शुरुआत होने वाली हैं। यानी लगातार अब जो है वायु दाब घटेगा, बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, हवाएं जो हैं आजकल से राजस्थान के उत्तर से लगाकर दक्षिण तक पूर्वी हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर पाकिस्तान के मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और पाकिस्तान के दक्षिण भागों पर बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र कमज़ोर होकर जो है सर्कुलेशन बन गया है और एक जो है एंटी साइक्लोन राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के आसपास है। हालांकि इसका दायरा जो है अब धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। भारत के मैप पर देख सकते हैं WD जो है लगभग आगे निकल रहा है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाकिस्तान के मध्य भागों पर बना हुआ है। हाई प्रेशर जो है बंगाल अरब सागर के जो है लगभग पश्चिमी भागों की ओर खिसक रहा है। यानी इसके भी जो है और पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर खिसकने की संभावना लग रही है, क्योंकि ये धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम की ओर खिसक रहा है। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र कुछ मजबूती के साथ जो है मुंबई गोवा के जो पश्चिमी भाग हैं उनके बीच वाले वहाँ पर बना हुआ है। एक जो है बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर डिप्रेशन बन चुका है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो डिप्रेशन के लगभग पश्चिम की ओर है, ये जल्द ही डिप्रेशन में मिल जाएगा 24 घंटों के दौरान। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है लगभग जो है सर्कुलेशन के रूप में दक्षिण भारत की ओर बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी में जो हाई प्रेशर बना हुआ है ये धीरे धीरे जो है दक्षिण पश्चिम में खिसकेगा और जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र मुंबई की ओर बना हुआ है ये जब यहाँ से डिप्रेशन आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ से आगे बढ़ते हुए जब मध्य भागों पर पहुँचेगा तो ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र के साथ जो है मिल जाएगा और वहाँ से आगे बढ़ते हुए जब ये अरब सागर की ओर बढ़ेगा तो वहाँ पर एक तूफान बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी से भी पहले लगभग लग रही है। यानी 17 तारीख को अरब सागर में लगभग तूफान बन सकता है 17-18 के आसपास और बंगाल की खाड़ी में भी लगभग जो है 19-20 के आसपास या 18-19 के आसपास तूफान बन सकता है। हालांकि दोनों में ही जो है विपरीत गतिविधियाँ होगी। दोनों ही जगहों पर जो है अगर बंगाल की खाड़ी में तूफान बीच में आकर बनता है तो ये तूफान होगा, सीवियर साइक्लोन होगा। लेकिन अगर अरब सागर में जाकर ये आगे और मजबूत होता है, कोई निम्न दबाव का क्षेत्र कमज़ोर होता है चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में फिर वहाँ पर वापस जो है मजबूत होगा, तो उसको जो है देखा जाए तो दोनों ही जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर अरब सागर में जो है मजबूत तूफान बन सकता है, वेरी सीवियर साइक्लोन या फिर जो है बहुत ही भयंकर तूफान भी वहाँ पर बन सकता है। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा फिलहाल जो है भयंकर तूफान बनने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है अरब सागर के मुकाबले बंगाल की खाड़ी में लगता है कि तूफान बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अरब सागर के मुकाबले कमज़ोर रहेगा। लेकिन दोनों ही लगभग एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। यानी 50-50 चांस है कि अगर बंगाल की खाड़ी में बन गया तो अरब सागर में कुछ देरी हो सकती है, या अरब सागर में बन गया तो बंगाल की खाड़ी में कुछ निम्न दबाव या डिप्रेशन ही आगे निकल सकता है। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ रहेगी जिसका प्रभाव जो है राजस्थान तक देखने को मिलेगा बारिश के रूप में। तो राजस्थान के किसानों के लिए यही सलाह है कि आपके यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आने वाले समय में होगी। हालाँकि कुछ कारणों से जो है कुछ 2-4 दिनों का डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी जो है मौसम ख़राब होगा तो फसलों की कटाई को लेकर सतर्क रहे। ऐसा न रहे कि आप उसके भरोसे रह जाए कि बारिश नहीं होगी, मानसून चला गया है, आराम से फसल खेतों में पड़ी रहे और आपके लगभग 5-6 महीनों की जो मेहनत है पूरी तरीके से वो जो है किसी काम नहीं आए, ऐसा ना हो। इसलिए आप सतर्क रहे और फसलों की कटाई को लेकर खासकर जैसे कि हमने बताया है कि अब आने वाली लगभग 13 तारीख के बाद बिल्कुल भी जो है फसल कटाई का कार्य राजस्थान के क्षेत्रों में नहीं करना चाहिए। और जो हरियाणा पंजाब के क्षेत्र हैं, जो राजस्थान से दक्षिण पूर्व के आसपास हरियाणा के क्षेत्र हैं, जो दिल्ली के आसपास के, वहाँ पर भी जो है ऐसा ही मौसम बदलेगा। अच्छी तरह बारिश रहेगी, कहीं हल्की मध्यम कहीं तेज़। मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ तेज़ होगी। गुजरात में लगभग सभी जगह बारिश होने की संभावना बढ़ रही है। तो यहाँ के किसानों को जो है सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी गतिविधियाँ होगी। फिलहाल शुरुआत करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर देखा जाए भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में आज बादलों की आवाजाही जो है विशेषकर बदलती जाएगी। कुछ घने बादलों की आवाजाही भी छुटपुट जगहों पर हो सकती है, लेकिन फिर भी आज कुछ विशेष बदलाव जो है लगभग पूरे राजस्थान के लोगों को देखने को मिलेगा कि कुछ विशेष बदलाव ऊपरी परत वाले बादल या फिर जो है वैसे देखा जाए तो जो वाटर वेप्यूर है, जलवाष्प है, राजस्थान में मानसून वापसी बताए जाने के बाद भी जो है लगातार बनी हुई है। तो यही जो है यहाँ पर एक कुछ अजीब सा लगता है। तो जलवाष्प पूरा बना हुआ है राजस्थान में और अब जो है ऊपरी परत वाले बादल भी आपको देखने को मिलेंगे। रात के समय में भी अगर आसमान में देखते हैं तो आपको सफ़ेद पट्टी के रूप में हल्के हल्के बादल
ऊपर दिखेंगे, जो कि एक जल वाष्प है जो कि सीधा बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रही है लगातार। तो आने वाले समय में जो है मौसम पूरी तरीके से बदलेगा, लेकिन फिलहाल मौसम अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क व साफ रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सभी मध्यपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क व साफ रहने की संभावना। हालांकि क्षेत्र ऊंचली जो परत हैं उसमें बादल छा सकते हैं, जिसमें धूप भी रहेगी, लेकिन फिर भी बादलों की आवाजाही हल्की हल्की क्षेत्रीय बादलों की आवाजाही के रूप में आपको कुछ गतिविधियां विशेष देखने को मिलेगी। वही जो बादल आएंगे जिससे ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं आप कि ये बादल ऐसे बनते हैं जिस प्रकार पहले से ही लगता है कि शायद कोई न कोई तूफान बनेगा या बड़ा सिस्टम जो है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनने की संभावना। इस प्रकार के बादल भी आपको जो है ऊंचली परत वाले देखने को मिलेंगे। वैसे इस प्रकार के जो ऊंचाई वाले बादल हैं हल्के हल्के धुएंदार होते हैं, लेकिन उसमें से भी धूप निकल आती हैं, यानी उसमें छन कर धूप आती रहती है। तो वो जो है किसी सिस्टम विशेष की जो है आपको जानकारी या पूर्व अनुमान आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर मौसम शुष्क है फिलहाल अगले 24 से 48 72 घंटों तक, लेकिन आने वाले समय में 72 घंटों में ही कुछ बदलाव यहाँ पर 13 तारीख से ही शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। तो किसानों को यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम लगभग शुष्क है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर हवाओं की गति व बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी। हालांकि बादलों की आवाजाही के साथ ही यहाँ पर छुटपुट जगहों पर बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी। धीरे धीरे जो है बारिश में बढ़ोतरी भी हो सकती है, यानी हल्की मध्यम कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ क्षेत्रीय बारिश के रूप में, यानी कहीं है कहीं नहीं है, इस प्रकार की गतिविधियाँ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी होगी। हालांकि समय के साथ में इसमें बारिश में कमी हो सकती है, समय के साथ में इसमें बढ़त हो सकती है, जिसकी जानकारी आपको आने वाले समय में देंगे। उसकी वजह है कि लगातार एक सिस्टम बनने के बाद लगभग 3-4 दिनों के अंदर ही दूसरा सिस्टम बन रहा है, जो एक दूसरे को जो है लगातार कमज़ोर कर रहा है। इसीलिए जो है पूरी व्यवस्थित जानकारी देने में जो है समय लगता है और गतिविधियाँ बन भी जाती है तो पीछे वाला उसको कमज़ोर कर देता है, सारा मॉइस्चर वहाँ पर खींच लेता है। कल एक कमेंट्स भी आया था कि पहले 8 तारीख बताया था, अब तो उसका कमेंट्स का जवाब यही है कि उस समय भी हमने बताया था कि 8 तारीख से शुरुआत होने की संभावना लगभग तय लग रही है। उसमें 8 से लगाकर 12 तक के बीच में ऐसी गतिविधियाँ होने की संभावना है, लेकिन अगर बीच में कोई सिस्टम पीछे बन जाता है तो वह उसकी एक उदाहरण के तौर पर ये भी समझाया था कि उसकी टांग खिंचाई यानी उसको कमज़ोर करते हुए खुद मजबूत हो सकता है, तो उसमें देरी भी हो सकती है। नया सिस्टम आगे बढ़ता है वह बारिश ला सकता है, और अगर पीछे इस प्रकार और कुछ गतिविधियाँ होती है तो ऐसा ये लगातार चल भी सकता है। और अगर सिस्टम उस नए सिस्टम बनता है उससे उसकी पहुंच से आगे निकल जाता है, यानी लगभग भारत के मध्य भागों तक पहुंच जाता है, फिर अगर बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम बनता है तो वह सिस्टम आगे निकलते हुए बारिश आगे जाकर करवाता रहता है। तो कुल मिलाकर यही है कि ये पूर्वानुमान इसलिए दिया जाता है कि अगर इस प्रकार ये सिस्टम आगे बढ़ता रहा, पीछे कुछ नहीं बना, तो हकीकत में वो बारिश देगा ही। अगर पीछे कुछ बन गया, जो दूरी ज़्यादा नहीं होने के कारण दोनों के बीच में उसको वापस जो है जो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में कोई भी सिस्टम बनता है तो जो क्षेत्रों में बना हुआ है, जो स्थलीय भागों पर है, उसको कमज़ोर जल्दी करता है, इसीलिए बारिश में कमी पेशी देखी जाती है। लेकिन सामान्यतः अगर एक सिस्टम बनने के बाद तटीय भागों पर अंदर प्रवेश करने के बाद अगर 3 दिन बाद कोई सिस्टम फिर से नया बनता है तो कभी भी उस सिस्टम पर कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ता है। तो इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क व साफ रहेगा। हालांकि ऊंचली परत वाले बादल आज यहाँ पर छाएंगे, कुछ बदलाव विशेष यहाँ पर भी दिखेगा। कभी कभी झोंके दक्षिण पूर्व से बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे 48 घंटों के दौरान यहाँ पर पूरी तरह से लगभग पूर्वी हवाएं चलती रहेगी। हवाओं की गति भी तेज़ हो सकती है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में भी जो है देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ लगभग फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। मौसम शुष्क व साफ रहेगा, बादलों की आवाजाही रहेगी। आने वाले समय में लगभग जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरोही में जो है सभी जगह जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मध्यम तेज खंड बारिश होने की संभावना, तो कहीं कहीं एक दो स्थानों पर बहुत तेज इंटेंस बारिश भी छोटे छोटे दायरों में देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की गतिविधियां इन भागों में होने वाली है। तो आने वाले समय के लिए किसानों को यहाँ पर तैयार रहना होगा, खास करके अनार के किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में अनार ज़्यादा है और पहले ही जो अनार की पंखुड़ी है उसके नीचे वो फंगस लग रहा है, यानी पंखुड़ी काली पड़ रही है। ये रोग सबसे ज़्यादा गुजरात से लगाकर महाराष्ट्र और राजस्थान तक देखने को मिल रहा है इस बार। तो फिर से जो है अगर नमी बढ़ती है तो किसानों के लिए चिंता का विषय है। इसलिए आप जो है इस पर अच्छा सा जो है फंगीसाइड उपयोग करके रखें या स्प्रे करके रखें। जैसे कि उसमें आप फंगीसाइड के रूप में जो बायर कंपनी का नेटिवो है जिसमें टेबुकानाजोल आता है
अच्छी मात्रा आती है उसमें, इसीलिए वो काम कर जाएगा। या फिर आप अलग से भी किसी भी कंपनी का टेबुकोनाजोल 50% लाकर उस पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जो है आने वाली बारिश से बचाव किया जा सकता है। जैसे ही बारिश का दायरा कम होगा, मौसम साफ होगा, फिर से आपको जो है यहाँ पर फंगिसाइड करना पड़ेगा। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।